फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को गोली मारी और इस घटना के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस की इस गंभीर हालत के बीच में यूरोप के एक डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने भारत से मांग की कि वो फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज दें। उनके इस ट्वीट करने के बाद भारत को फ्रांस में दंगों की स्थिति नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेज देना चाहिए, इस बारे में इस शख्स ने ट्वीट किया। वो 24 घंटे के अंदर फ्रांस में सब ठीक कर देंगे। ये ट्वीट आने की देर नहीं थी कि गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार, रिपोर्टर सब लग गए योगी योगी करने। योगी की डिमांड बताने लगे कि दुनिया में योगी की डिमांड हो रही है, मानो वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ को पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिमांड है तो योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। यानी 2024 से पहले वो एक प्रधानमंत्री का चेहरा और खड़ा कर रहे हैं और गोदी मीडिया ये बता रही है कि 24 में अगर मोदी नहीं तो योगी चेहरा बन जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया के ये तमाम पत्रकार ये बिना जाने बिना पड़ताल किए जिस शख्स के ट्वीट को लेकर वो इतना महिमा मंडल योगी आदित्यनाथ का कर रहे हैं, दरअसल में वो एक शख्स कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक ठग है जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, ना ही वो प्रोफेसर एन जॉन कैम है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गोदी मीडिया के पत्रकार एक फर्जी शख्स के ट्वीट को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की गजब डिमांड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मांग उठी है कि फ्रांस में दंगों को काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दें, 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। गोदी मीडिया बता रहा है कि इस मांग को उठाने वाला बहुत मशहूर शख्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़ा प्रोफेसर है और कार्डियोलॉजी की दुनिया में बेहद मशहूर नाम है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा है कि जिस शख्स को गोदी मीडिया यूरोपियन डॉक्टर बता रहा है और उसके ट्वीट को चला रहा है, दरअसल वो एक भारतीय है जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और 2019 में उसे तेलंगाना की पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को बिना पड़ताल किए हुए एक फर्जी खबर चलाती। एक तथाकथित फ्रांसीसी की भी कुंडली सामने आ गई और ये पता चल गया कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर, रिपोर्टर और सत्ताधारी दल के समर्थक फ्रांस के तथाकथित प्रोफेसर के हवाले से जिस खबर को चला रहे हैं कि फ्रांस की हिंसा रोकने के लिए फ्रांसीसी प्रोफेसर की मांग है कि भारत से योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज दें, उस तथाकथित फ्रांसीसी प्रोफेसर के ट्विटर हैंडल को अगर आप खंगालेंगे तो फिर आपको असलियत पता चल जाएगी। इस तथाकथित प्रोफेसर के ट्वीट को योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने भी कोट करके रीट्वीट कर दिया, अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली बिना ये जाने कि जिस शख्स के ट्वीट को वो रीट्वीट कर रहे हैं उसकी असलियत क्या है। गोदी मीडिया बता रहा है कि फ्रांस में दंगे रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। फ्रांस के नाम पर योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करने वाले ये भूल गए कि योगी आदित्यनाथ इतने ही बड़े प्रशासक हैं तो फिर उन्हें मणिपुर क्यों नहीं भेजा जा रहा। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ मणिपुर की बीजेपी की सरकार की मदद करते हैं, क्यों नहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री को दंगा रोकने का फार्मूला बता देते हैं। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है लेकिन योगी आदित्यनाथ के दफ्तर को मणिपुर की चिंता नहीं हुई। ये नहीं कहा कि आपसे दंगा नहीं रुक रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2 महीने के लिए हम मणिपुर का मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, दंगा शांत हो जाएगा। फ्रांस को लेकर योगी आदित्यनाथ के नाम को प्रमोट करने के चक्कर में एक फर्जी व्यक्ति के ट्वीट का जवाब देने में उत्सुक उस अकाउंट को चेक तक नहीं किया योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने, योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया के संभालने वालों ने। मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ दंगों को इतनी ही मुस्तैदी से इतने ही जल्दी रोक सकते हैं तो फिर मणिपुर में वो क्यों नहीं जा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को ही मणिपुर भेज दें ताकि मणिपुर में दंगे कंट्रोल हो जाएं और योगी आदित्यनाथ अपनी बीजेपी की सरकार को बचा लें। जितनी फजीयत हो रही है वो फजीयत भी नहीं होगी। लेकिन मामला इंटरनेशनल था। एक अंग्रेज ने अगर ट्वीट कर दिया है फर्जी नाम के जरिए तो फिर अपनी पीठ थपथपाई क्यों ना जाए और अंग्रेजी में फिर ट्वीट क्यों ना किया जाए। हिंदी को प्रमोट करने वाली बीजेपी एक फर्जी शख्स के ट्वीट पर अंग्रेजी में ट्वीट करवा देती है बिना ये जाने, बिना ये पड़ताल किए कि जो शख्स ट्वीट कर रहा है वो एक फर्जी शख्स है जिसके ऊपर हैदराबाद में भी केस है और वो एक भारतीय है जिसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। तो फिर कैसे आप मानेंगे कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। बात सिर्फ एक ट्वीट की या रिट्वीट की नहीं है, बात इससे आगे की है। बात यह है कि इस देश का गोदी मीडिया
बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चेहरे और बीजेपी के कई नामवर लोग योगी आदित्यनाथ को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि मानो वो मुसलमानों के कंट्रोल में करने वाले सबसे बड़े हथियार हैं। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं और एनकाउंटर तो फर्जी उत्तर प्रदेश में होते ही रहते हैं, लिहाजा एक फर्जी ट्वीट पर अगर रिट्वीट हो गया तो कौन सा बवाल हो गया। फ्रांस में मरने वाला एक बच्चा मुसलमान था और शरणार्थी था, लिहाजा बीजेपी और गोदी मीडिया के एंकर सब गुस्से में हैं और बता रहे हैं कि दुनिया को मुसलमानों से कैसे बचाना होगा, तो योगी आदित्यनाथ को आगे कर देते हैं। लेकिन मणिपुर में जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वोट तो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पे मिलता है, हिंदुओं की रक्षा करने पर नहीं। लिहाजा मणिपुर जलता है तो जलता रहे, फ्रांस को बचा लेना बेहद ज्यादा जरूरी है।